हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन ईयरबुक के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में लैंड एंड द पीपल के बारे में जाना था। आज के इस चैप्टर में हम नेशनल सिंबल्स के बारे में जानेंगे। इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल फ्लैग किस तरीके से है, इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। सबसे पहले आइए जानते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है इंडियन नेशनल फ्लैग का। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड हाइट दैट इज विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग शैल बी 3:2। अगर ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, अगर ये 3 पार्ट्स हैं तो इनमें से 2 पार्ट्स जो है हमें हाइट या फिर विड्थ रखनी चाहिए इस नेशनल फ्लैग की। ये प्रोटोकॉल है जिस तरीके से नेशनल फ्लैग को बनाया जाना चाहिए। इसे 3:2 रेशियो कहते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स अगर लेंथ हो तो 2 पार्ट्स जो है हमें हाइट और या फिर विड्थ उसकी रखनी चाहिए। The design of national flag was adopted by Constituent Assembly of India on 22 जुलाई 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम आने से पहले ही हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। दरअसल आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया जी ने हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया हुआ था, लेकिन वहां पर अशोक चक्र नहीं था। जो बापू के हाथ में जो चरखा था तो उसका डिजाइन जो है वहां पर हमें देखने को मिलता था। बाद में इसे रिप्लेस करके जो है अशोक चक्र को रखा गया था। तो 22 जुलाई 1947 was the date on which we adopted this national flag. Display of national flag is governed by provisions of emblems and names, Prevention of Improper Use Act 1950 and Prevention of Insults to National Honors Act 1971। तो ये दोनों स्पेसिफिक एक्ट्स हैं जो डील करते हैं कि किस तरीके से नेशनल फ्लैग से डील किया जाएगा, किस तरीके से उसे व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, कहाँ पर उसे आप जो है लहरा सकते हैं, कहाँ पर नहीं लहरा सकते, कौन से पब्लिक डिग्निटरीज जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह। ये A to Z जो है इसके बारे में दिया गया है। या फिर इसे कोई अगर डिसऑनर करने की कोशिश करता है, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे किस तरीके से पेनलाइज किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा नेशनल सिंबल है, ये हमारी यूनिटी का सिंबल है, ये इंडियन होने का एक सिंबल है। तो ये हमारा नेशनल फ्लैग आप देख सकते हैं। द अपर मोस्ट कलर इज सैफरन, द बिलो वन इज ग्रीन, द मिडिल वन इज द व्हाइट। तो 3 स्ट्राइप्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अशोक चक्र है, ऑफ कोर्स अशोक के चक्र से ही इसे लिया गया है, जो कि हमारे कंट्री को रूल किया हुआ था एंशिएंट टाइम्स में, अशोका द ग्रेट। तो 24 स्पोक्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। कई बार कंफ्यूज होते हैं क्या वो 24 है या फिर 26। तो आप देख सकते हैं 24 जो है वो स्पोक्स हैं। अशोक चक्र, अशोक के धर्म चक्र से जो है इसे लिया गया है अशोक चक्र। सारनाथ में एक कैपिटल हमें देखने को मिलता है, लायन कैपिटल। हम उसके बारे में भी आगे के स्लाइड में बात करेंगे। तो वहां पर ये धर्म चक्र हमें देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स ये धर्म चक्र जो है हमें कई अलग अलग रिलीजियंस में बहुत ही सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म में ये सभी जो है वहां पर डिपिक्ट किए जाते हैं। और ये धर्म चक्र जो है वो दरअसल बताता है कि टू होल्ड ऑन फर्म टू द लॉ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो एक संस्कृत वर्ड है जिसका स्पेसिफिक मीनिंग जो है हमें बताया नहीं गया है, लेकिन इतना है कि यू शुड अपहोल्ड द लॉ। तो इस तरीके से एक बहुत ही क्लियर कट और एक डीपर मीनिंग जो है हमें देखने को मिलता है धर्म चक्र के बारे में। There is no restriction on display of national flags by members of general public, private organization, educational institutions, etc. तो कोई भी जो है वो फ्लैग जो है डिस्प्ले कर सकता है। प्राइवेट आप अपने घर के जो है वरांडे में हो या फिर घर के छत पर हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में आप जो है इजीली या फिर आप जो है फ्रीली इसका डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो है आप इसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप इसे डिसऑनर नहीं कर सकते, वरना आपको ये जो कोई भी एक्ट्स हमने कहे उसके नीचे जो है पेनलाइज किया जा सकता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट नेशनल सिंबल इज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का ऑफिशियल चिन्ह क्या है, स्टेट का जो है वो एम्बलम क्या है। लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारनाथ जो है वो यूपी का एक रीजन है। वहां पर अशोका ने अपने मेजर एडिक्ट्स लिखे हुए थे, अपने प्रजा के बारे में अपने सोच और ख्यालात दिए हुए थे। तो वहां पर ये अशोका का जो है लायन कैपिटल हमें देखने को मिलता है। सारनाथ में जो है वो यहाँ पर है, तो उसे डायरेक्टली जो है अडॉप्ट किया गया था एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 लायंस आपको देखने को मिलेंगे। पीछे एक है, वो ज्यादातर दिखता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एलिफेंट है, यहाँ पर एक बुल है, यहाँ पर अगेन धर्मचक्र है जहाँ से अशोक की धर्मचक्र लिया गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये स्टेट एम्बलम है इंडिया का। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950। याद रखिएगा कि नेशनल फ्लैग जुलाई 22, 1947 को ही अडॉप्ट किया गया था, लेकिन नेशनल एम्बलम जो है वो रिपब्लिक डे के दिन जनवरी 26, 1950 को अडॉप्ट किया गया था। द मोटो सत्यमेव जयते, ये इंडिया का मोटो है, यानी कि इंडिया के ऑफिशियल एम्बलम के नीचे आपको ये मोटो देखने को मिलेगा, सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, यानी कि सिर्फ सच्चाई ही जीतती है, बाकी और कुछ भी नहीं। इट वॉज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी जो हम कहते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी भाषा में वो लिखा गया है। एंड इज टेकन फ्रॉम
मुंडका उपनिषद। तो मुंडका उपनिषद से इसे लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एक बार प्रीलिम्स में भी पूछा गया है ये सवाल डायरेक्टली कि विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद कंट्रीब्यूटेड द वर्स सत्यमेव जयते, तो ये मुंडका उपनिषद है। इन द स्टेट एम्बलम लाइज द ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसे ही ऑफिशियल सील की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। It uses is regulated by the State Emblem of India Prohibition of Improper Use Act 2005 and the State Emblem of India Regulation of Use Rules 2007। तो इसका भी जो है आप डिसऑनर नहीं कर सकते, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसके भी चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कोई भी, अब जैसे कि हमने कहा कि फ्लैग का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, तो आप जनरल यूसेज के लिए कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इस एम्बलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ऑफिशियल सील की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो है ये हक उस पर है। अगले इंपॉर्टेंट जो नेशनल सिंबल्स हैं वो है द नेशनल एंथम। द सॉन्ग जनगण मन कंपोज्ड ओरिजिनली इन बांग्ला बाय रविंद्रनाथ टैगोर वाज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा, मैं फिर से कहता हूं, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, स्टेट एम्बलम 26 जनवरी 1950 और नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। जनगण मन जो है वो हमारा नेशनल एंथम है और इसे जो एडिक्वेटली रिसाइट करने का जो टाइम है वो है 52 सेकेंड्स। तो याद रखिएगा कि ये ओरिजिनली बांग्ला में था, बांग्ला लैंग्वेज में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, बाद में इसे हिंदी वर्जन जो है अडॉप्ट किया गया था। द सॉन्ग वंदे मातरम ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम जनगण मन है, नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है। कंपोज्ड इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू पीपल इन देयर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। हमने, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का पार्टीशन करते हैं, तो उस जमाने में जितना जो वंदे मातरम सॉन्ग ने रिप्रेजेंट किया है इंडियन फीलिंग को, इंडियन पैट्रियोटिज्म को, शायद ही किसी और गाने ने किया होगा। हालांकि स्वदेशी मूवमेंट और वंदे मातरम मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलता है, तो वंदे मातरम जो है सॉन्ग बहुत ही प्रोमिनेंट था थ्रू आउट इंडियन स्ट्रगल जो है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वो हमारा साथ देता रहा है। तो इसलिए वंदे मातरम को जो है हमने नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया हुआ है। द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन शाका एरा, तो इंडिया का अपना ही एक नेशनल कैलेंडर है जिसे हम शाका एरा कहते हैं। दरअसल शाका एरा रूलर शालीवाहन ने जो है वो एस्टैब्लिश किया हुआ था, जो कि शातवाहन एम्पायर के बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे। तो इंडिया जो है, खासकर इंडियन सरकार, भारत सरकार जो है वो शाका एरा से जो है अपना कैलेंडर अडॉप्ट करती है विथ चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ। हिंदी के अलग हमें अलग अलग मंथ्स देखने को मिलेंगे, 12 मंथ्स, तो उसमें से चैत्र जो है वो सबसे पहला मंथ माना जाता है। एंड अ नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज वाज अडॉप्टेड फ्रॉम मार्च 22, 1957। तो मार्च 22, 1951 ने हमने अपना नेशनल कैलेंडर जो है शाका कैलेंडर उसे अडॉप्ट किया हुआ है, अलॉन्ग विद जॉर्जियन कैलेंडर। जॉर्जियन कैलेंडर यानी कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जनवरी, फरवरी, ऐसे जो इंग्लिश कैलेंडर जब हम कहते हैं, तो अलॉन्ग विद दैट इवन शाका कैलेंडर वाज अडॉप्टेड। फर्स्ट चित्रा फॉलोइंग ऑन 22 मार्च नॉर्मली एंड मार्च 21 इन लीप ईयर। तो मार्च 22 जो है इंडियन ऑफिशियल कैलेंडर की शुरुआत होती है। द इंडियन रूपी साइन वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जुलाई 2010। आप सभी जानते हैं इंडियन रूपी का जो ये जो सिंबल है ये बहुत रिसेंटली अडॉप्ट किया गया था 2010 में। ऑफकोर्स इंडिया का नेशनल बर्ड जो है वो पीकॉक है। द इंडियन पीकॉक, जिसका साइंटिफिक नाम पावो क्रिस्टैटस है, इट इज एक्चुअली द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। द मैग्निफिसेंट टाइगर, इंडियन टाइगर पंथेरा टिग्रिस जिसे साइंटिफिक नाम दिया गया है, इज नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ऑफकोर्स आप सभी जानते हैं लोटस जो है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है। निलुम्बो न्यूसिफेरा इसे कहा जाता है साइंटिफिक नेम। एंड इंडिया का एक नेशनल ट्री भी है। लोटस जो है वो नेशनल फ्लावर है, लेकिन इंडिया का नेशनल ट्री जो है वो इंडियन फिग ट्री है। हिंदी में अगर हम कह सकें तो अंजीर का पेड़ कहते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, तो ये अंजीर का पेड़ है, इंडियन फिग ट्री, ये इंडिया का नेशनल ट्री माना जाता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी नेशनल सिंबल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।